बैसाख अमावस्या व्रत कथा। इस कथा के पाठ से पितर होते हैं प्रसन्न, कष्टों से मिलती है मुक्ति। जय श्री कृष्ण भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। बैसाख अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, धार्मिक कार्यों, स्नान दान आदि के लिए शुभ माना जाता है। बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। स्कंद पुराण में नारद जी ने बैसाख मास महात्म्य में इसका विस्तार से राजा अम्बरीश के समक्ष वर्णन किया है। बैसाख मास में किए गए पुण्यों का कई गुना फल मिलता है। बैसाख मास में पड़ने वाली बैसाख अमावस्या कथा का भी बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या व्रत कथा। बैसाख अमावस्या का पितृदोष शांति के लिए बड़ा ही महत्व माना जाता है। बैसाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। बैसाख अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही बैसाख अमावस्या व्रत कथा में भी पितृदोष शांति का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि बैसाख अमावस्या के दिन इस व्रत कथा के पाठ से पितर प्रसन्न होते हैं। बैसाख अमावस्या व्रत कथा इस प्रकार है। बैसाख अमावस्या व्रत कथा बताया जाता है कि बहुत पुरानी बात है। उस समय एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब यह गुण ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुँचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और बैसाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए बैसाख मास में पड़ने वाली बैसाख अमावस्या के दिन पितृ पूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। व्रत कथा का महत्व। बैसाख अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस कथा के पाठ से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 2, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 3, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नंबर 4, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा का पाठ कैसे करें?
बैसाख अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष लाभ होता है। नंबर 1, गंगा स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। नंबर 2, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। नंबर 3, दान पुण्य करें और गरीबों को भोजन कराएं। नंबर 4, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। बैसाख अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस कथा के पाठ से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।